सवाल क्या है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से m द्रव्यमान की क्या एक वस्तु है जिसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल दिया हुआ है। अब सवाल में कहता है कि अगर उसके गतिज ऊर्जा अगर उसके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, और फिर 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमको एम नहीं दिया हुआ है। एम क्या है, एम हमको निकालना है क्योंकि वस्तु का वजन कितना है, भारी कितना है, वो निकालना है। उसके बाद हमको दिया हुआ है इसका स्पीड दिया हुआ है, यानी v का मान दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दिया हुआ है हमको इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, E के बराबर दिया हुआ है 25 जूल। अब हमको इस तीनों से एक फार्मूला क्या पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी E के बराबर 1/2 mv²। यहाँ से सबसे पहले हम वस्तु का क्या निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 25 जूल, तो 25 जूल को दिए और 1/2 m रहने देते हैं, क्योंकि v का मान कितना दिया हुआ है इनिशियल, कितना कितनी जगह है 5 मीटर पर सेकेंड की, तो 5 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 25 जूल इंटू m गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको क्रॉस गुना कर लो तो 50 जूल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा m गुने 25 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से m रहने देते हैं, इसको लाते हैं बटा के नीचे, 50 जूल बटे में 25 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर m। इसको काट देंगे, पूरा बदल जाएगा क्योंकि क्या निकालना है हमको, m निकालना है ना। m का मतलब मास, मतलब वो किस में निकलेगा, kg में निकलेगा। तो m का मान कितना आ गया, 2 kg। m का मान तो 2 kg निकल गया। अब सवाल आएगा, कहता है आप इसके स्पीड को दुगुना करते हैं तो इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी, और फिर तिगुना करेंगे तो इसका क्या होगा, गति ऊर्जा कितना होगा। इसी स्पीड को क्या कर देना है, एक बार दुगुना कर देना है तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। अब तिगुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 या 15 मीटर पर सेकेंड। अब इस दोनों वेग पर हम पढ़े थे कि स्पीड के बढ़ने से गति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है ना। तब यहाँ पर गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं, तो 2 बार हमको गति ऊर्जा निकालना है। एक बार निकालेंगे हम यहाँ पर, हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी E के फर्स्ट निकालते हैं, क्योंकि 2 बार निकालना है तो कितना निकालिए 1/2 m u स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 करा है ना, तो एक तो इसको u मान लेते हैं, इसको u मान लेंगे, है ना, चाहे u1 मान लो। अब चलो 1/2 m का मान, तो अब देखो m का पहले निकालिए तो इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो m का मान कितना है 2 kg और u स्क्वायर था कितना किए थे, दुगुना किए थे कितना था 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 1 kg इंटू 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 10 से एक गुना करो, 100 से मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। मतलब के काइनेटिक एनर्जी जो निकला, जो फर्स्ट बार जो दुगुना किए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, यानी कि तो जब साल को दुगुना किए तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना आया, 100 जूल आया। अब तिगुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो अब तिगुना करते हैं तो जैसे मान लेते हैं यहीं पर देखो, अब मान लेते हैं E के 2 बराबर 1/2 m, अब U2 का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि अब दूसरा है ना क्या है वेग है। तो यहाँ पर 1/2 गुने 2 kg और गुने 15 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, फिर 2 से 2 कटेगा, 1 kg और गुने 15 का स्क्वायर 225 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब इसको गुना करते तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 225 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको फाइनली हम लिख सकते हैं कितना, जूल, यानी 225 जूल हो जाएगा। समझाएगा, यानी कि जब क्या दिया था, जब द्रव्यमान नहीं दिया हुआ था, हमको उसका वेग शुरू में पता था, काइनेटिक एनर्जी पता था। जब 3 चीज़ में से 2 चीज़ पता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, कोई भी तीसरा निकाल सकते हैं। वहाँ से जैसे m निकाल लिया, यहाँ से हम m निकल गया। जब m निकल गया अब कहता है कि उसके 4 को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए। तो दुगुना कर लो, 4 तो पहले से दिया था 5, तो 5 का डबल 10, अब तिगुना कर दिया जाए तो 5 का डबल 15। अब इस 4 डेट दिया हुआ है, m निकाल दिए थे, तो अब 2 बार निकल जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी। एक बार दुगुना वाला कितना आएगा और तिगुना वाला कितना, दुगुना वाला आया कितना, दुगुना वाला यहाँ पाया 100 जूल और तिगुना वाला कितना आया 225 जूल। समझेगा ना, यानी कि समझो कि वही स्पीड बढ़ा तो क्या हुआ यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ गया।